हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं कुछ वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस लाइव सेशन में लेंगे, वोकैबलरी का ऐसा नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैं कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस डाल रहा हूँ कि आप उसे प्रॉपरली देख पाएँ, आप उसे पढ़ें, वर्ड के मीनिंग्स को समझें, ध्यान दें चीज़ों पर, धीरे धीरे वोकैबलरी को बिल्ड करें, धीरे धीरे वोकैबलरी को बनाएं। बाकी जो क्लास है वो तो अपने टाइम पे मंडे टू फ्राइडे रिज्यूम ही होनी है 5 to 6 तक, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इसलिए मैं कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस आपके सामने डाल रहा हूँ। बाकी मैं धीरे धीरे अपनी क्लासेस में शुरू में 2-3 वर्ड लाके उसके बाद उनको समझाने के बाद क्लास को स्टार्ट करे करूँगा। तो इसलिए मैंने अभी तो कुछ वीडियोस डालना शुरू किया है या कुछ वीडियोस का प्रोग्राम बनाया है। आज मैंने जो डिस्कशन करना है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का करना है। वन वर्ड का मीन्स होता है अनेक शब्दों का एक शब्द होता है। अनेक शब्दों को एक शब्द के द्वारा हम हिंदी में भी व्यक्त करते हैं और हम इंग्लिश में भी व्यक्त करते हैं। जैसे सबसे पहली लाइन इन्होंने लिखी है, वन हु इज नॉट श्योर हो गया। वन का मतलब एक व्यक्ति होता है, हु इज नॉट श्योर माने जो श्योर नहीं है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब कि दुनिया में ईश्वर है या नहीं है, इस चीज के बारे में जो बंदा श्योर ना हो, ऐसे बंदे को क्या कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका ये मानना है कि दुनिया में गॉड है या नहीं है, वो इस चीज के बारे में श्योर नहीं है, ईश्वर है या ईश्वर नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए एक वर्ड को चुनना है, ऐसा बंदा जो इस बारे में श्योर ना हो कि गॉड है या गॉड नहीं है, तो इसके बारे में श्योर ना हो अबाउट द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो ऐसे पर्सन को एक वर्ड में कहते हैं एग्नोस्टिक होता है। एग्नोस्टिक एक ऐसा पर्सन होता है जो कि इस बारे में श्योर ही नहीं होता कि ईश्वर है या नहीं है। क्योंकि आपके सामने सबसे पहले जो लाइन मैंने लिखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उस वर्ड को टिक किया है जो उस लाइन का वन वर्ड है। तो एग्नोस्टिक ऐसे पर्सन के लिए यूज करते हैं जो ईश्वर के यानी कि उसके बारे में श्योर ही ना हो। तो सबसे पहले वर्ड में तो केवल आपके सामने दिस इज द फीलिंग है जो आपने देखी है कि आपके सामने फर्स्ट वर्ड, बाकी जो एथीस्ट होता है, इस एथीस्ट के बारे में बहुत सारे लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। ये जो एथीस्ट होते हैं, तो एथीस्ट का मतलब कभी भी ये नहीं होता। एथीस्ट हिंदी में तो कहते हैं नास्तिक को, जो लोग नास्तिक होते हैं। नास्तिक का मीन्स इसके लिए जो लाइन आती है तो ये कहते हैं वन हु डज नॉट हो गया। तो एथीस्ट एक ऐसे पर्सन के लिए यूज होता है, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड हो गया। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड का मीन्स यानी कि जो भगवान में विश्वास नहीं करता। तो जरा ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, वो ये तो जानता है कि गॉड है, वो ये तो जानता है कि ईश्वर है, लेकिन वो बंदा गॉड में बिलीव नहीं करता, गॉड को मानता नहीं है। और क्योंकि वो गॉड को मानता नहीं तो ऐसे पर्सन कहलाते हैं नास्तिक। जो गॉड को मानते हैं, इस ए को हटा दो तो थीस्ट हो जाएगा। थीस्ट का मतलब हो जाता है वन हु बिलीव्स इन गॉड। एक वर्ड होता है नास्तिक जिसे एथीस्ट कहते हैं, एक वर्ड होता है नास्तिक जिसे एथीस्ट कहते हैं, और एक होता है आस्तिक जिसे थीस्ट कहते हैं। आस्तिक का मीन्स जो ईश्वर में विश्वास करता हो, और नास्तिक का मीन्स जो ईश्वर में विश्वास ना करता हो। लेकिन बेटे हमारे सामने क्वेश्चन था जो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में श्योर ना हो। अभी तो हमें यही श्योर नहीं है कि ईश्वर है या नहीं है, अभी तो केवल इसी बारे में जो श्योर नहीं है, तो ऐसे पर्सन को कहते हैं एग्नोस्टिक। तो एग्नोस्टिक ऐसा पर्सन होता है जो गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में श्योर नहीं होता। बाकी एथीस्ट ऐसा पर्सन होता है जो गॉड में बिलीव नहीं करता। अब ये वर्ड आता है नेक्स्ट, एपोस्टेट आता है। एपोस्टेट के बारे में पता नहीं लोगों ने पढ़ा है या आपने कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन आई टेल यू द मीनिंग ऑफ एपोस्टेट क्या होता है, या एपोस्टेट में क्या फीलिंग आती है। ये जो एपोस्टेट वर्ड है, एपोस्टेट का बिल्कुल सिंपल मीनिंग होता है एपोस्टेट वन हु लीव्स हो गया। एपोस्टेट ऐसे पर्सन के लिए आता है वन हु लीव्स वंस रिलीजन हो गया। वन हु लीव वंस रिलीजन का मीन्स एपोस्टेट ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं जो अपने धर्म को छोड़ दे, जो अपने धर्म का त्याग कर दे। तो एपोस्टेट का गॉड से कोई रिलेशन नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि एपोस्टेट एक ऐसा पर्सन होता है वन हु लीव्स वंस रिलीजन, जो अपने धर्म को छोड़ देता है। तो कई बार ऐसे भी लोग होते हैं कि उन्होंने अपने धर्म का ही त्याग कर दिया। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये मानते हैं यार ईश्वर है या नहीं है, तो इसी के उसमें फंसे रहते हैं। तो डिफरेंट वेज में अलग अलग प्रकार के पर्सन होते हैं।
और इसीलिए एपोस्टेट वन हु लीव्स वंस रिलीजन में तो एपोस्टेट आ गया। अब एक बचा पॉलीथीस्ट। ये जो पॉलीथीस्ट है जो आपने लिखा है पॉली का मीन्स, पहले मैं यहाँ बता दूं जो पॉली होता है, पॉली का आमतौर पर मीनिंग कई बार जो होता है जब ये वर्ड के साथ ऐड हो जाता है तो पॉली का मीन्स कई बार मैनी होता है, मैनी का मीन्स होता है अनेकों होता है। तो पॉली कई बार जो मीनिंग देता है तो पॉली मीनिंग देता है यानी कि अनेकों का मीनिंग देता है। अब जब हम पॉलीथीस्ट लिखते हैं, जब हम पॉलीथीस्ट को लाते हैं तो पॉलीथीस्ट वो होता है वन हु बिलीव्स हो गया, पॉलीथीस्ट वो बंदा होता है वन हु बिलीव्स इन हो गया, वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स हो गया। तो पॉलीथीस्ट आमतौर पर ऐसा पर्सन होता है जो अनेकों गॉड्स में क्या करता है, विश्वास करता है, जो अनेकों गॉड को मानता है। अनेकों गॉड को मानने वाला, अनेकों गॉड में विश्वास करने वाला बंदा कौन है, पॉलीथीस्ट है। तो पॉली का मीन्स जैसे कई बार देखा होगा कहीं पे मोनो लिखा होता है MONO, मोनो का मीन्स वन होता है, कहीं पे बाई लिखा होता है BI, बाई का मीन्स टू होता है। इसी तरह POLY पॉली लिखा होता है, बहुत सारे वर्ड के प्रीफिक्स में लगा होता है। पॉली का मीन्स बहुत सारे लोगों के लिए प्रयोग होता है, तो पॉली का मीन्स क्या होता है, अनेक होता है। थीस्ट जो हो गया वो ईश्वर को मानने वाला हो गया। तो जब पॉली का मीन्स अनेक हो गया तो वो अनेक गॉड में क्या करता है, बिलीव करता है। तो फर्स्ट वाले में, पहले वाले वन हू इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का एग्नोस्टिक हो गया, एथीस्ट हो गया हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एपोस्टेट हो गया वन हु लीव्स वंस रिलीजन हो गया, और पॉलीथीस्ट हो गया वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स हो गया। तो पहले वाले में जितने भी वर्ड दिए हैं सारे के सारे वर्ड अपने आप में वन वर्ड है, सारे ही वर्ड कहीं ना कहीं वन वर्ड का रोल प्ले करते हैं। तो आप आराम से इन्हें देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये पहला वर्ड आता है। अब सेकंड वर्ड आता है गवर्नमेंट रन बाय फ्यू पर्संस हो गया। असल में हमारे यहाँ बहुत सारी गवर्नमेंट होती है, कहीं पे एरिस्टोक्रेसी है, कहीं ब्यूरोक्रेसी है, कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं ऑटोक्रेसी है। तो इस प्रकार से अनेकों गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट रन बाय फ्यू पर्संस का मतलब होता है कोई भी देश जहाँ पे सरकार थोड़े से लोगों के द्वारा रन होती हो, थोड़े से लोगों के द्वारा चलाई जाती हो। फ्यू पर्संस होते हैं, बहुत कम लोगों के द्वारा चलाई जाती हो। तो ऐसी गवर्नमेंट को बेसिकली तो वर्ड यूज करती है तो ओलिगार्ची होता है। ओलिगार्ची में जो गवर्नमेंट होती है वो फ्यू पर्संस के द्वारा होती है, यानी कि बहुत कम लोग जो सरकार को चलाते हैं, तो ओलिगार्ची में आता है। बाकी डेमोक्रेसी जहां तक है लोगों ने पढ़ा होगा, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन तो दी हुई अब्राहम लिंकन ने थी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए। भाई डेमोक्रेसी का मीन्स होता है गवर्नमेंट बाय द पीपल होता है, गवर्नमेंट लोगों के द्वारा होती है, गवर्नमेंट बाय द पीपल होता है, और ये कहते हैं एंड फॉर द पीपल होता है। डेमोक्रेसी को हिंदी में यदि जानना है तो हिंदी में डेमोक्रेसी कहलाती है प्रजातंत्र होता है। प्रजातंत्र का मतलब जहां लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा, लोगों द्वारा प्रतिनिधियों को चुना जाता हो और वही लोग सरकार को चलाते हों, ऐसा पार्ट आता है डेमोक्रेसी के अंदर। तो डेमोक्रेसी प्रजातंत्र का मतलब क्या हो गया कि वहां शासन की सत्ता आमतौर पर बेटे प्रजा के हाथ में है, क्योंकि प्रजा जिस प्रतिनिधि को चुनेगी वही प्रतिनिधि आगे जाके सरकार चलाएगा। तो इसलिए डेमोक्रेसी में जो पार्ट आता है दैट इज बेसिकली प्रजातंत्र होता है। बाकी वर्ड बचा ऑटोक्रेसी होता है। ऑटोक्रेसी का मीन्स, क्योंकि ये सब अलग अलग तरह की गवर्नमेंट है। अब जैसे ऑटोक्रेसी होता है, ऑटोक्रेसी में गवर्नमेंट रन बाय, गवर्नमेंट रन बाय वन पर्सन हो गया। ऑटोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो एक पर्सन के द्वारा, इसको कहते हैं निरंकुश शासन होता है। कभी सुना होगा तानाशाही होती है। तो ऑटोक्रेसी डिक्टेटरशिप का भी एक पार्ट होता है। डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही कहते हैं, या ऑटोक्रेसी का मीन्स होता है जहाँ एक बंदा सरकार को चलाता है, एक बंदा ही पूरी की पूरी फोर्सेस को अपनी कमांड में ले आता है और सारी फोर्सेस उसका ही कहना मानती हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो सरकार को चलाता है। तो दिस इज पार्ट बेसिकली कॉल्ड ऑटोक्रेसी होता है। तो ऑटोक्रेसी में गवर्नमेंट रन बाय वन पर्सन होती है, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है वो ऑटोक्रेसी कहलाती है। नेक्स्ट वी कम, अब आता है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी में होता है गवर्नमेंट रन बाय, इसमें जो गवर्नमेंट को रन करते हैं, गवर्नमेंट रन बाय रिच पीपल होता है। जितने भी प्लूटोक्रेट्स होते हैं तो सब अमीर लोग होते हैं। इसमें जो शासन होता है वो अमीर लोगों के द्वारा,
तो गवर्नमेंट रन बाई प्लूटोक्रेट्स का मतलब यानी कि प्लूटोक्रेट से ही बनता है तो प्लूटोक्रेसी आता है। तो आपने 4 तरह की गवर्नमेंट को पढ़ा। गवर्नमेंट बाई फ्यू पर्सन्स ओलिगार्ची हो गया, गवर्नमेंट बाई द पीपल फॉर द पीपल डेमोक्रेसी हो गया, गवर्नमेंट बाई 1 पर्सन ऑटोक्रेसी हो गया, गवर्नमेंट बाई रिच पीपल प्लूटोक्रेसी हो गया। तो 4 प्रकार की गवर्नमेंट आपके सामने लिखी है। बाकी जो आपके पास गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग तरीके भी आती है। गवर्नमेंट बाई गॉड भी आती है, गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स भी आती है, गवर्नमेंट बाई नोबल पर्सन भी आती है। तो गवर्नमेंट बहुत सारी होती है जो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग देशों में चलाई जाती है। तो सेकंड वाले में आपके पास बेसिकली दिस इज द पार्ट है। नाउ वी कम टू थर्ड। तीसरे में लिखा है वन हु इज ए लवर ऑफ गुड फूड हो गया। एक अच्छे खाने को जो पसंद करता है, जो अच्छे खाने का प्रेमी होता है, वो बंदा जो अच्छे खाने का प्रेमी होता है या अच्छे खाने को पसंद करता है, ऐसे पर्सन को बेसिकली कहते हैं गवर्नमेंट होता है। तो गवर्नमेंट एक ऐसा पर्सन होता है यानी कि जो अच्छे खाने को पसंद करता है। बाकी एक वर्ड बचता है गवर्नमेंट, GOURMET होता है। ये जो गवर्नमेंट होता है तो इसे कहते हैं अच्छे खाने का। ये ओरिजिनली जो होता है वो अच्छे खाने का पारखी होता है। पारखी का मीन्स यानी कि जो परख कर सके कि खाना अच्छा है या नहीं है। और पारखी में ये वर्ड यूज करते हैं तो एक वर्ड यूज करते हैं कॉन्जियर होता है। तो कॉन्जियर ऑफ गुड फूड कहलाता है। तो ये अच्छे खाने का पारखी होता है जो अच्छे खाने की परख करता है। तो सबसे पहला वर्ड जो लवर ऑफ गुड फूड है वो तो गवर्नमेंट हो गया। जो अच्छे खाने की परख कर सके वो कौन हो गया? गवर्नमेंट हो गया। अब बचा नेक्स्ट वर्ड में आता है तो ग्लूटन आता है, GLUTTON हो गया। ग्लूटन का मीन्स होता है, ग्लूटन का मीन्स यानी कि वन हु ईट्स हो गया। जो ग्लूटन में आता है वो ये आता है वन हु ईट्स टू मच हो गया, यानी कि जो बहुत ज्यादा खाता है। ऐसे पर्सन को लोग हिंदी में कहते हैं पेटू है। पेटू का मीन्स बहुत ज्यादा खाने वाला है। तो ग्लूटन में आमतौर पर ऐसे पर्सन को प्रयोग करते हैं, उसे इससे मतलब ही नहीं कि खाना अच्छा है या नहीं है, उसे मतलब काय से सिर्फ खाने से। तो वो तो बहुत ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा खाना पसंद करता है। तो वन हु ईट्स टू मच में क्या हो गया? ग्लूटन हो गया। गवर्नमेंट कौन हो गया? जो अच्छे खाने का पारखी हो गया। गवर्नमेंट कौन हो गया? जो लवर ऑफ गुड फूड हो गया। अच्छे खाने को पसंद करने वाला गवर्नमेंट होता है, अच्छे खाने की परख करने वाला गवर्नमेंट होता है। और यदि आप चलते हैं ग्लूटन तो वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है, तो ऐसे पर्सन के लिए प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है? बाकी बचा रेवेन्यूस वर्ड, RAVENOUS। रेवेन्यूस का मीन्स वेरी हंग्री होता है। और जो लोग हमेशा बहुत ज्यादा भूखे रहते हैं और इस वेरी हंग्री के इक्वल ही, तो ये इसके इक्वल ये वर्ड ले आते हैं जो ग्लूटन होता है। तो ग्लूटन बेसिकली रेवेन्यूस का क्या होता है? सेम वर्ड होता है। तो इसलिए वन हु इज ए लवर ऑफ गुड फूड गवर्नमेंट हो गया, वन हु ईट्स टू मच ग्लूटन हो गया। इससे पहले पढ़ा जो अच्छे खाने का पारखी है वो गवर्नमेंट हो गया। रेवेन्यूस का मीन्स वेरी हंग्री यानी कि ग्लूटन के इक्वली हो गया। तो आपके इस तीसरे वर्ड के अंदर सारे ऑप्शन आपके सामने है। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड? इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है या एक्चुअल सेंस क्या है? तो ये ऐसे पर्सन होते हैं, सारे पर्सन। अब आता है नेक्स्ट वन में ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट हो गए। एक ऐसा स्थान जहाँ चिड़ियाओं को रखा जाता है। जैसे चिड़ियाघर होता है, चिड़ियाघर में तो सब तरह के जानवर रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि केवल बर्ड ही रहती है। तो चिड़ियाघर में तो सब तरह के जानवर। अब ये कहते हैं ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ बर्ड्स को रखा जाता है। तो ऐसे पर्सन को, ऐसे प्लेस को कहते हैं एवियरी होता है। एवियरी एक ऐसा प्लेस है जहाँ बर्ड्स को रखा जाता है, पालने के लिए, पोसने के लिए चिड़ियाओं को रखा जाता है। केवल दैट इज द प्लेस वेयर बर्ड्स आर टेकन ऑफ, जहाँ बर्ड्स की देखभाल की जाती है, उनकी केयर की जाती है। तो ऐसा प्लेस बेसिकली एवियरी होता है। बाकी एपियरी जो दे रखा है वो ऐसा प्लेस है। एपियरी कभी एपीकल्चर भी पढ़ाओ। एपियरी का मीन्स होता है ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, बीज यानी कि मधुमक्खियां। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट हो गया, जहां बीज को रखा जाता है, तो वो प्लेस बेसिकली एपियरी होता है। तो एपियरी एक ऐसा प्लेस होता है जहां बीज कहते हैं मधुमक्खियों को रखा जाता है। तो एवियरी हो गया जहां चिड़ियाओं को रखा जाता है, एपियरी हो गया जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है। जू आपको पता ही है, चिड़ियाघर हो गया जहां सब प्रकार के जानवरों को प्रदर्शन के लिए, लोगों के शो के लिए रखा जाता है। बाकी लेयर आता है, LAIR वर्ड यूज करते हैं। लेयर जो होता है तो ये कहते हैं रेस्टिंग प्लेस। लेयर होता है रेस्टिंग प्लेस ऑफ एन एनिमल होता है।
एक जानवर का रेस्टिंग प्लेस होता है जहाँ जानवर अपने आप को रेस्ट भी करता है, छिपा भी सकता है, जैसे शेर होता है। तो शेर की डेन हो गई, डेन यानी कि वो स्पेशल वर्ड हो गया कि शेर के लिए गुफा हो गया। अब कोई इसी प्रकार से सैकड़ों जानवर है, कोई झाड़ी के पीछे सो रहा है, कोई गुफा के अंदर सो रहा है, कोई पेड़ के ऊपर सो रहा है, कोई पेड़ के अंदर वो बना के सो रहा है ब्रो। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जानवर अलग अलग जगह रहते हैं। अब ये जो लेयर है, लेयर हो गया रेस्टिंग प्लेस ऑफ एनिमल, जहाँ एक एनिमल रेस्ट करता है, जहाँ एक एनिमल सोता है, जहाँ एक एनिमल अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, जहाँ एक एनिमल अपने आप को छिपाता है। तो ऐसे प्लेस को बेसिकली क्या कहते हैं, लेयर वर्ड यूज करते हैं। तो ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट 100% एवियरी हो गया। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट एपियरी हो गया। जू का मतलब जहाँ एनिमल्स, डिफरेंट काइंड के एनिमल्स को शो के लिए यानी कि प्रदर्शन के लिए रखा जाए तो वो जू होता है। बाकी लेयर रेस्टिंग प्लेस ऑफ एनिमल, एक एनिमल का रेस्टिंग प्लेस हो गया। तो इस प्रकार से आपने ये जो कुछ वर्ड लिखे हैं, तो ये चारों के चारों वर्ड आपको इसका अब आता है वन हु हेट्स वीमेन हो गया, जो स्त्रियों से घृणा करता है। अब ये जो इसमें देखो एक वर्ड आता है, कई बार MISO आता है। MISO का मीन्सी ओरिजिनली हेटर से जुड़ा होता है, घृणा करने वाले से होता है। कई बार आपको PHIL लिखा हुआ मिलेगा बहुत सारे वर्डों से, पहले तो ये लवर में आता है। MISO से आमतौर पर जो वर्ड बनते हैं वो हेट से जुड़े होते हैं, और PHIL से बहुत से वर्ड जुड़े होते हैं तो वो क्या होते हैं, लवर होते हैं। अब इन्होंने पूछा है वन हु हेट्स वीमेन, तो सब में MIS लगा हुआ है, सब में MIS का मीन्स हेटर तो सारे हैं। अब ये आता है कि वीमेन के लिए, देख वीमेन के लिए वर्ड आता है 100% गाइनिस्ट। आपने देखा होगा जैसे लेडी डॉक्टर होती है, तो लेडी डॉक्टर को गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं कि लेडी डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट होती है। लेडी डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट इसलिए कहलाती है क्योंकि गायनी वर्ड इज यूज्ड फॉर लेडीज, वीमेन के लिए यूज होता है। तो इसलिए मिसो का मतलब या MIS का मतलब हेटर हो गया, फिल का मतलब लवर हो गया। अब बचा वीमेन, भाई घृणा तो इसने दे ही दी। अब वीमेन के लिए वर्ड कौन सा आता है, गायनिस्ट आता है। तो गायनिस्ट बेसिकली क्या हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं इससे अब एक वर्ड आता है गैमी, GAMY जो लिखा है। गैमी वर्ड जुड़ा होता है मैरिज से, मैरिज का मीन्स यानी कि शादी से जुड़ा होता है। तो ये जो आपने मिसोगैमिस लिखा है, तो ये ऐसे पर्सन के लिए हो गया जो शादी से घृणा करता है। यदि वो शादी से घृणा करता है तो MISO मिसोगैमिस्ट हो गया। यदि वो स्त्रियों से घृणा करता है तो मिसोगाइनिस्ट हो गया। अब बचा मिसोलॉजिस्ट होता है। ये जो लॉजी आता है LOGY, लॉजी बेसिकली जुड़ा होता है नॉलेज से। नॉलेज का मीन्स यानी कि ज्ञान हो गया। तो मिसोलॉजिस्ट कौन हो गया, एक पर्सन जो नॉलेज से घृणा करता है। नॉलेज से घृणा करता है तो 100% क्या हो गया, ऐसा पर्सन मिसोलॉजिस्ट हो गया। तो सबसे पहले वर्ड जो स्त्रियों से घृणा करता है मिसोगाइनिस्ट हो गया, जो शादी से घृणा करता है मिसोगैमिस्ट हो गया, जो नॉलेज से घृणा करता है मिसोलॉजिस्ट हो गया। मिसएंथ्रोपिस्ट क्या होता है, अब जैसे इसमें वर्ड आता है, दोनों वर्ड आते हैं, देख इसमें मिस या फिल दोनों वर्ड आते हैं, बस फर्क ये मिस या फिल दोनों के बाद ये वर्ड लगाते हैं तो एंथ्रोपिस्ट होता है। एंथ्रोपिस्ट वर्ड आता है वैसे तो मैन काइंड के लिए यूज करते हैं, मानवता के लिए। मिस का मतलब हेट हो गया और फिल का मतलब लव हो गया। जो मानवता से घृणा करे वो मिसएंथ्रोपिस्ट हो गया, और जो मानवता को प्रेम करे वो फिलेंथ्रोपिस्ट हो गया। तो फिलेंथ्रोपिस्ट कौन हो गया, वन हू लव्स मैनकाइंड हो गया। जो मैनकाइंड को प्यार करता हो वो फिलेंथ्रोपिस्ट हो गया, जो मानवता से घृणा करता हो वो मिसएंथ्रोपिस्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपने जो शब्द लिखे हैं वो फिलेंथ्रोपिस्ट या मिसएंथ्रोपिस्ट, तो मिसएंथ्रोपिस्ट का मतलब हो गया वन हू हेट्स मैनकाइंड, फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब हो गया वन हू लव्स मैनकाइंड, मिसोलॉजिस्ट का मतलब हो गया वन हू हेट्स नॉलेज, मिसोगैमिस्ट का मतलब हो गया वन हू हेट्स मैरिज। तो इस प्रकार से दीज आर ए फ्यू वर्ड्स जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया, आप इन वर्डों को लिखें, अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, केवल ऐप पे पढ़ा रहने ना दें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अभी तो मैं यहाँ पे केवल आपको ये पढ़ा रहा हूँ, बाकी आप ये ध्यान रखें कि ये जो सारे वर्ड हैं, ये सारे वर्ड ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आपके पास एक बहुत बड़े पार्ट के रूप में जनरेट हो जाएंगे। मैं अपनी ये वीडियो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे अपलोड भी करता हूँ, इसलिए मैं केवल एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे जाके मैं कभी भी लाइव
फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि कोई भी क्लास नहीं लूँगा। यदि किसी भी बंदे को लगता है व्हाट आई एम टीचिंग इज बेनिफिशियल फॉर देम, तो वो मेरे ऐप यानी कि मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा ऐप इस नाम से है, यानी कि MK गोयल, MK गोयल इंग्लिश के नाम से है। MK गोयल इंग्लिश के नाम से प्ले स्टोर पे जाके मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड 100% दिस इज ए पेड कोर्स, जिसमें ग्रामर भी चलेगी, वोकैबलरी भी चलेगी, हर चीज़ चलेगी। तो जिसको लगता है कि मुझे इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है और मुझे एग्जाम को क्रैक करना है और मैं दूर से पढ़ने के लिए यहाँ नहीं आ सकता, तो 100% इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट, यदि किसी को भी लगता है कि मेरे से इंग्लिश नहीं होती और मैं इस चीज़ को नहीं कर पाता, तो एक बार, क्योंकि मेरे पास पर मंथ भी पेड कोर्स है, फुल कोर्स का भी है। यदि किसी भी बंदे को लगता है कि वो एक बार ज्वाइन करना चाहता है, तो वो 1 महीने के लिए ज्वाइन करके देख सकता है हाउ द पर्सन इज फीलिंग। यदि उसे लगता है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है, तो आगे वो कंटिन्यू भी कर सकता है। और मैं चाहूँ तो उससे जो उसने 1 मंथ के जमा किए हैं, तो सेकंड मंथ में उसे होल कोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा वो चाहे वैसा कर सकता है। तो इसलिए प्लीज़, यदि किसी को भी लगता है कि उसे पढ़ना है, उसे एग्जाम क्रैक करना है, क्योंकि मैं आपको सिंपली बताऊं, 20 साल मुझे पढ़ाते हुए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हो गए, हजारों सिलेक्शन है। जिस स्टेट में आप जाना चाहें उस स्टेट में चले जाएं। हर स्टेट में मेरे स्टूडेंट हैं, SSC के थ्रू, बैंक के थ्रू, एयरफोर्स के थ्रू, सैकड़ों तरीके से बहुत जितने भी एग्जाम होते हैं सब में कहीं ना कहीं स्टूडेंट सेलेक्टेड है। तो इसलिए आप ध्यान दें, यदि किसी को भी पढ़ना है तो मेरे ऐप को डाउनलोड करें और बाकी इन्फॉर्मेशन वो वहाँ से ले सकता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।